नमस्कार, मैं सुदर्शन चक्रधर चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम पेश कर रहे हैं गायों को राज्य माता का दर्जा दिए जाने पर बेबाक विश्लेषण। महाराष्ट्र में चुनाव के मद्देनजर ही लाडली बहना, लाडला भाऊ, 3 मुफ्त सिलेंडर जैसी योजनाओं का लालीपाप देने के बाद शिंदे सरकार ने गायों को राज्य माता का दर्जा देने की घोषणा कर दी है। यानी गौ माता अब राज्य माता होगी। शिंदे सरकार चुनाव जीतने के लिए ऐसे प्रपंच कर रही है कि उसका वश चले तो वह गधे को भी चुनावी बाप बताने या बनाने से नहीं हिचकिचाएगी। वैसे भी कहावत है, वक्त पड़े बाका तो गधे को कहो काका। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कम से कम संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए। लेकिन भाजपा एंड कंपनी के लोग हर दिन यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे हिंदुत्ववादी हैं। वैसे सच्चाई यह भी है कि गाय अत्यंत उपयोगी पशु है और उसे उसी रूप में ही देखा जाना चाहिए। बाकी सब हौसला है। गाय खेती के काम आती है, गाय दूध देती है और अर्थव्यवस्था उसी से चलती है, ऐसा वीर सावरकर कहते थे। और हिंदुत्व की दृष्टि से उनके ये विचार विज्ञानवादी भी थे। मगर लगता है कि भाजपा और शिंदे चोटी जनेऊ के हिंदुत्व को वापस लाना चाहते हैं और हमारे युवाओं को नौकरी, शिक्षा और आधुनिक विचार देने की बजाय इसका इस्तेमाल गोबर इकट्ठा करने के लिए करना चाहते हैं। और गौ माता के मामले में तो मोदी सरकार का मुखौटा पहले ही गिर चुका है, क्योंकि मोदी काल में ही गौमांस का निर्यात बढ़ा है। भारत का गौमांस यानी बीफ निर्यात 216 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इसका मतलब है कि मोदी युग में गौ माता या राज्य माता का कत्ल जोरों पर चल रहा है और मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था उन कत्लों पर टिकी हुई है। अमेरिका की तुलना में भारत का गौमांस निर्यात अधिक है। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, न्यूजीलैंड गौमांस निर्यात क्षेत्र में अग्रणी देश है। इसलिए भाजपा का राज्य माता मामला चुनावी चुनना ही लगता है। इस समय देश में गायों की संख्या 19 करोड़ से ज्यादा है। अरे एक समय था जब देश की जनसंख्या 38 करोड़ हुआ करती थी और गौवंश 117 करोड़ हुआ करता था। आंकड़े बताते हैं कि बीफ एक्सपोर्ट में भारत अब विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। भारत मिथुन और जलीय भैंसों का निर्यात कर रहा है। वर्ष 2023 में भारत ने 1475 टन बीफ और बछड़े का मांस एक्सपोर्ट किया है। खैर, अब राजमाता बन गई है तो गाय, हमारी गायों को राजमाताओं जैसा सुख भी मिलने लगेगा और शिंदे सरकार उनको कूड़ों के ढेर पर इधर उधर कचरा खाने के लिए नहीं छोड़ेगी। इस बात की क्या गारंटी है? इस बात की गारंटी कौन देगा? अगर यह सरकार गायों का संरक्षण ढंग से राज्य माता की तरह नहीं कर पाई तो फिर ये राज्य माता का दर्जा देना चुनावी जुमले से कम नहीं साबित होगा। कड़वा सच यह भी है कि ज्यादातर भाजपा शासित राज्यों में बीफ बेचा और खाया जाता है। गोवा, उत्तर पूर्वी राज्यों में बीफ मुख्य भोजन है और वहां भाजपा की सरकारें हैं। विश्व के गौमांस निर्यात व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 23% है। हर साल 24 लाख टन गौमांस का निर्यात होता है। मोदी के सत्ता में आने के बाद 2014-15 में भारत दुनिया का नंबर 1 गौमांस निर्यातक बन गया। मुख्य रूप से बीफ निर्यातकों में कई प्रतिष्ठित कारपोरेट कंपनियां हैं और इन गौमांस निर्यातक कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड के जरिए भाजपा को करोड़ों रुपए दिए हैं। मोदी राज में हमेशा यही होता आया है कि एक तरफ सिर्फ गिरोह गौमांस रखने के आरोप में मुसलमानों पर हमला करते हैं, उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करते हैं और साथ ही उनकी ही सरकार और पार्टी गौमांस निर्यात करने वाली कंपनियों से चुनाव के लिए फंड लेती है। मूलतः गौ संरक्षण कृषि एवं मनुष्य के दैनिक जीवन से संबंधित है। वैदिक काल से ही गाय की मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आयुर्वेद में भी गाय का महत्व अद्वितीय है। लेकिन महाराष्ट्र सहित पूरे देश में गौशालाओं की स्थिति वास्तव में क्या है? क्या इनका संरक्षण, चारा पानी उचित तौर पर होता है? अरे कौन देगा इसका जवाब? एक और गौ माता कहना और गायों का चारे पानी के बिना तड़पना, ये मौजूदा तस्वीर है। मूलतः देशी गायें कम दूध देती हैं और इन गायों के दूध का मूल्य भी नहीं है। इसीलिए कोई किसान परिवार भी देसी गाय को पाल पोस नहीं सकता। भैंस भी गाय जितनी ही उपयोगी है
गाय, भैंस, बकरी, भेड़ जैसे जानवर इंसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। भारत के दुग्ध विकास और संबंधित अर्थव्यवस्था में ये जानवर महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब गायें बुरी हो जाती हैं, दूध नहीं देती, किसान उनकी देखभाल नहीं कर पाते, ऐसी गायों को हम क्या करें? इस सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं है। गोवंश हत्या न करने की नीति ठीक है, लेकिन यह पूरे देश में लागू नहीं है। गायों को केवल राज्य माता आदि कहने के बजाय सरकार को किसानों से बूढ़ी और सूखी दूध न देने वाली गायों को खरीदना चाहिए और राज्य के पशुपालन विभाग को इन सूखी गायों के मरने तक विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। किसानों पर राज्य माता का बोझ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अब गरीब और लाचार किसान भी सूखी गायों की देखभाल कैसे करेगा? इस संबंध में कुछ उपाय करने की बजाय हमारे सत्ताधीश गायों को राज्य माता का दर्जा देकर जुमलेबाजी में मगन है। अच्छा है कि उन्होंने अभी गाय को ही राज्य माता कहा है। अब आसन्न चुनाव में उन पर वक्त आने वाला है तो वे गधों को बाप बनाने से भी नहीं हिचकिचाएंगे, देख लीजिएगा। आज के चक्रियों में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।